जय हिंद। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है सीरीज चल रहा है उसका ये तीसरा पार्ट है और इसमें जो है हम लोग जो है आगे का क्वेश्चंस करेंगे। पिछला पार्ट दोनों पार्ट जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर पहला और दूसरा पार्ट को देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए शुरू हो जाइए। तो चलिए, इसमें किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, अच्छा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो जब अंदर चार्ज में नहीं रहेगा तो उसका क्षेत्र कहां आएगा? ना रहेगा बात, ना बाजेगी बांसुरी फिर, ठीक है ना। तो अंदर इसके आवेश में नहीं रहता है, क्योंकि अंदर इसको आवेश रख देंगे तो भाग के बाहर आ जाएगा। मतलब इसके अंदर चार्ज दे भी देंगे तो अंदर चार्ज टिकेगा नहीं। तो जब चार्ज में नहीं रहेगा तो उसका फील्ड कहां से आएगा, क्षेत्र कहां से आएगा? तो किसी चालक के अंदर कोई आवेश नहीं रहता तो उसका क्षेत्र नहीं रहेगा। हम रहेंगे तो अगल बगल में तभी ना हमारा क्षेत्र रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्षेत्र कहां से रहेगा फिर, ठीक है। तो चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसके इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। लड्डू रहबे नहीं करेगा तो लड्डू का क्षेत्र कहां से आ जाएगा? नेक्स्ट, किसी असीमित पतले चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होता है, यह होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक चादर ले लिए ना, ऐसे इस पे चार्ज आवेश कर दिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसके नजदीक बोल रहा है ये चालक होना चाहिए, तांबा का, एल्युमिनियम का, ये सब होना चाहिए, समझ रहे ना चालक। अब इसके नजदीक जो हो जाएगा ये सिग्मा होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना। इसके नजदीक, ज्यादा नजदीक रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए चादर है, इसके आसपास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक कंडक्टर का होना चाहिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई, इस तरह से। बहुत दूर नहीं जाना है ना तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब वही चालक होना चाहिए। किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो इसके अंदर का विभव हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर ये गोलवा होता है ना, इसके सरफेस पर जितना आवेश होता है 10 वोल्ट, मान लीजिए एक एग्जांपल ये 10 वोल्ट, ये नहीं कि समझ लीजिए सर 10 वोल्ट होगा का ना बबुआ, कोई भी वोल्ट हो सकता है, एग्जांपल देने के लिए बताएं, ठीक है ना। अब ये 10 वोल्ट है तो अंदर के हर पॉइंटों पर 10 वोल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। ये अंदर के हर पॉइंटों पर जितना सरफेस पर है अंदर के हर पॉइंटों पर उतने होगा फिर। तो सरफेस पर 100 वोल्ट, मतलब सतह पे 100 वोल्ट होगा तो अंदर के हर पॉइंट पर कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट होगा फिर। तो जितना सतह पे होता है उसके अंदर के हर पॉइंट पर उतना ही रहता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव एंड इनफॉर्म। हिंदी में हो जाएगा धनात्मक एवं एक समान। धनात्मक तो है ही और एक समान होगा, अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे एक जैसा होगा। और वो किसके बराबर होगा? सतह के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, धारिता का एसआई मात्रक होता है, तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। तो एसआई मात्रक कैसे निकलेगा? चार्ज का होता है यानी आवेश का कूलम, पोटेंशियल का यानी विभव का होता है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? फैराड। तो कूलम पर वोल्ट बोलिए चाहे फैराड बोलिए, दोनों एक ही चीज है। अब मान लीजिए एक ही आदमी का 2 नाम हो, गोलू और अक्षय कुमार, तो गोलू बोलिए तो वही बात हुआ, अक्षय कुमार बोलिए तो वही बात हुआ, ठीक है ना। तो इसको कूलम पर वोल्ट बोलिए तो वही बात, और फैराड बोलिए तो वही बात। इसमें दोनों मिलके एक ही चीज होता है, जिसका क्या हो जाएगा? फैराड। नेक्स्ट, धारिता निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिएगा, धारिता मतलब ये जो है, धारिता किस पे डिपेंड करता है? मतलब ज्यादा स्टोर करना है, मतलब आपको ज्यादा खाना खाना है तो आपका साइज भी तो बढ़कर रहना चाहिए ना, तबे ना इस पेट में ज्यादा पूरी अटेगा। मान लीजिए हमको 50 गो पूरी खाना है, तो ये हम अपना देह में 50 गो पूरी अटेगा नहीं ना, अटेगा। जितने बड़ा का साइज रहेगा उसमें स्टोरेज उतने क्या होगा? ज्यादा होगा। तो धारिता मतलब स्टोर। आप खुद बताइएगा, ये छोटका टीम की है और ये बड़ा का टीम की है, कौन ज्यादा स्टोर करेगा? ए के बी? ये तो कोई बता देगा कि बी ज्यादा स्टोर करेगा। ज्यादा जगह होगा, जिसमें ज्यादा जगह होगा उसमें स्टोर भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो क्या करेगा? चार्ज, पोटेंशियल, तो साइज हो जाएगा ना फिर। जितने बड़ा का साइज होगा उसमें स्टोरेज उतनी ज्यादा होगा। तो लेकिन आपको बता देते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो सीधे आप याद में रखिएगा फिर। मतलब धारिता किस पर निर्भर करता है, वो 3 पॉइंट होता है। पहले तो आपको बता दिए साइज मतलब आकार, छोटा रहेगा तो कम और बड़ा रहेगा तो ज्यादा। दूसरा मीडियम, कैसा अगल बगल का मीडियम है? माध्यम, ठीक है। माध्यम पर भी डिपेंड करता है कि स्टोरेज कितना कर पाएगा। लास्ट वाला जो होगा अंतिम,
जो है अगल बगल में चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, चार्ज प्रेजेंट, चार्ज जो है प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट और नॉट, चार्ज उपस्थित है या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आकार पर, माध्यम पर, मतलब चार्ज के अगल बगल का क्या माध्यम है, चार्ज उपस्थित है या नहीं है, ये भी अगल बगल में चार्ज भी उपस्थित होगा तब प्रभावित कर जाएगा, ठीक है। जैसे आप भी स्टोरेज ज्यादा करते हैं, 3 बातों पर डिपेंड कर सकता है। आपका साइज कितना बड़ा, ज्यादा मोटा लंबा होइएगा तो ज्यादा स्टोर करिएगा, ज्यादा पूरी खा जाइएगा। अगल बगल के माध्यम, ठंडी का दिन है कि गर्मी का दिन, ये भी स्टोरेज पर फर्क डाल देता है। अगला, अगल बगल में चार्ज है कि नहीं, अगल बगल में आपका दोस्त होगा तो जबरदस्ती ज्यादा खिला देगा, तो अगल बगल का चार्ज भी स्टोरेज करने पर मदद करता है, ठीक है ना। तो आप में इसमें क्या है, साइज है 64 बूंद, बाप रे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। 64 बूंद जो है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, प्रत्येक बूंद का धारिता 5 माइक्रोफैराड, तो बड़े बूंद का धारिता क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सी बिग मतलब बड़े बूंद का धारिता, सी स्मॉल मतलब छोटे बूंद की धारिता, इनटू क्यूब रूट एन करना है, ठीक है। तो छोटे बूंद का धारिता कितना है, 5 माइक्रोफैराड, क्यूब रूट करना है, एन मतलब कितना, बूंद की संख्या, तो बूंद की संख्या कितना है 64, तो 64 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना माइक्रोफैराड हो जाएगा इसमें, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहां पर लिख देते हैं नन में 20 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, नन कर देते हैं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दीज में क्या होता है 20 माइक्रोफैराड लिखते हैं ना इस पे। अब मान लीजिए 27 रहता, 27 बूंद होता, अब 5 माइक्रोफैराड तो क्या होता, तो 27 बूंद होता, उसका क्यूब रूट करते तो क्या होता 3, अब 3 में 5 से गुना करते तो क्या आता 15 आ जाता, लेकिन 64 है तो 64 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 में इस 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 20 हो जाएगा, तो ये बिना कैलकुलेशन किए भी आ जाएगा। 8 बूंद होता तो अब क्या आंसर होता, कमेंट करके बताइएगा। फिर 8 बूंद होता और प्रत्येक का धारिता 5 होता तो क्या होता, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा 2 हो जाएगा, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो आप ऐसा कर सकते हैं। किसी जो है विलगित चालक की धारिता होती है तो याद रखना है C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है, ठीक है ना, जिसमें C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R, यानी धारिता समानुपाती होता है किसके, रेडियस के। तो जितना छोटा होगा बड़ा होगा, गोला जितने बड़का होते जाएगा, रेडियस बड़का होते जाएगा, उसका धारिता भी क्या होते जाएगा, बढ़ता होते जाएगा। कौन ज्यादा स्टोर कर सकता है, ए बी की सी, सी, तो जितना रेडियस बढ़ते जाएगा उसका स्टोरेज भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट, संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले मात्रक को माध्यम को रख दिया जाता है तो इसकी धारिता, मतलब संधारित्र है मतलब कैपेसिटर, और इस पर कोई चार्ज का स्टोरेज है, तो एक पर प्लस है एक पर माइनस, और इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक लेके आते हैं, परावैद्युत को लेके आते हैं। अब कुछ स्टोरेज इस पर भी हो जाएगा, अब इस पर तो दोनों स्टोरेज हो रहा है और इसमें डाइलेक्ट्रिक लेके आ रहा है, परावैद्युत को लेके आ रहे हैं, तो कुछ स्टोरेज इस पर भी हो जाएगा। तो जब स्टोरेज कुछ इस पर हो जाएगा तो स्टोरेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंडक्शन के कारण कुछ स्टोरेज इस पर भी हो जाता है। तो अब इंडक्शन के कारण कुछ स्टोरेज इस पर हो जाएगा तो आपका जो स्टोरेज बढ़ेगा कि घटेगा, फिर स्टोरेज का क्या होता है, मात्रा बढ़ जाता है। इंक्रीजेस कितना टाइम्स हो जाता है, के गुना ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। संधारित्र को बंद सतह के अंदर रख दिया जाता है तो फ्लक्स का मान होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, यही ना है। संधारित्र में एगो प्लेट पर जितना प्लस रहता है उतना ही दूसरे प्लेट पर क्या होता है, माइनस रहता है, ठीक है। जितना एगो प्लेट पर प्लस होता है दूसरे प्लेट पर उतना ही माइनस होता है, तो टोटल चार्ज कितना होता है 0। तो फ्लक्स निकालना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बंद सतह के अंदर कैपेसिटर को रखेंगे, संधारित्र को रखेंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0, जिसके कारण टोटल फ्लक्स भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 60 तक ले है। दो बॉडी को आपस में संपर्क में लाया जाता था, कौन सा सही होगा फिर, ठीक है। तो दो बॉडी को आपस में संपर्क में लाते हैं, तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2, संपर्क में आने पर दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऐसे भी लाइफ में भी काम करता है।
दो आदमी एक साथ दोस्त बनते हैं तो दोनों का लेवल एक ही जैसा होता है, एगो तेज रहेगा एगो कमजोर रहेगा, दोनों एक साथ रूम पार्टनर हो जाएगा, दोनों का लेवल एक ही बराबर हो जाता है। तो दो गो बॉडी अलग अलग संपर्क में आ जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल एक हो जाएगा, दोनों का नेचर एक जैसा हो जाएगा, दोनों का लेवल एक जैसा हो जाएगा। एगो का 90% आ रहा है, एगो 60% आएगा, दोनों एक साथ आएगा, दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, एक ही बराबर नंबर आ जाएगा। तो चलिए पोटेंशियल बराबर V बराबर क्या होता है, Q/C होता है। V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। यहां पे V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। इसमें 1 1 लगा है तो दोनों में 1 1, इसमें 2 लगा है तो दोनों में 2 2 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर Q/C होता है। तो इसमें Q1 C1 और इसमें Q2 C2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखिए। तो इसको ऐसे भी अरेंज कर लेते हैं ना, इसको अरेंज नहीं हो जाएगा इस पे, इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें Q1/Q2, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं C1/C2, ऐसे और ऐसे भी तो रेशियो कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये C हो जाएगा। इसको यहां पे काट दीजिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा चालक के लिए अचर होता है। तो चालक के लिए कैपेसिटेंस जो है, धारिता, उसका अचर होता है। और धारिता बराबर होता है चार्ज बाई पोटेंशियल, यानी आवेश बाई विभव। C उसका क्या होता है, धारिता होता है, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई पोटेंशियल, हिंदी में होता है आवेश बाई विभव। बी ऑप्शन हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा समान होता है, तो याद रखना है आवेश। श्रेणी क्रम में कौन सा समान होता है, आवेश। और पैरेलल में कौन समान होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। अब समांतर क्रम में कौन सा समान होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। ये तो याद रखना होगा। हमें अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए किस संयोजन में जोड़ना चाहिए, तो पैरेलल में होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये जोड़ने से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पैरेलल में हमें ज्यादा मिलता है, ये मैक्सिमम है फिर। ठीक है, और सीरीज में जो हो जाता है 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3, ये मिनिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम करने के लिए पैरेलल में और मिनिमम करने के लिए सीरीज में। ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये हमारा किसका है, सीरीज का है। ठीक है, तो मैक्सिमम किसमें प्राप्त होगा, पैरेलल में, यानी समांतर क्रम संयोजन में मैक्सिमम प्राप्त होगा, जोड़ने से ज्यादा प्राप्त हो जाएगा ना। ठीक है ना, ये आपका जो है धारिता लिखा हुआ है ना इस पे। चलिए, अब समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों के धारिताओं का अनुपात है। तो समांतर क्रम में जोड़िएगा तो n इंटू C, सीरीज में जोड़िएगा तो C/n। ठीक है, C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n कहां जाएगा, ऊपर, तो n इंटू n कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। फिर से देखिएगा, पैरेलल में n इंटू C सेम रहेगा, तो सीरीज में हो जाएगा C/n, तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल, n कहां जाएगा, ऊपर, n² बाई क्या हो जाएगा, 1। तो देखिएगा इसमें दो ही आंसर आ सकता है, या तो 1/n² और नहीं तो n²/1। तो ध्यान दीजिएगा बड़ा कहां पे है, फिर पहले बोला है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम बड़ा होता है तो n²/1। अब पहले बोलता सीरीज में, अब बाद में पैरेलल में, तो 1/n² होता है। ठीक है ना, तो दो ही आएगा, या तो n² या तो 1/n²। तो आपको यहां पर लिख देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का रेशियो पूछ दे, तो पैरेलल बड़ा होता है, सीरीज क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़ा ऊपर है तो n²/1। उल्टा पूछ दे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें दोनों में n है, इसका रेशियो पूछ दे, तो 1 क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। ऊपर छोटा होगा तो 1/n², ऊपर बड़ा होगा तो n²/1। तो पहले पैरेलल में जोड़ दीजिएगा, बाद में सीरीज में जोड़िएगा तो n²/1। पहले सीरीज में बाद में पैरेलल जोड़िएगा तो 1 क्या हो जाएगा, 1n² हो जाएगा। तो इसमें पहले किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ऊपर समांतर क्रम, फिर किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम, नीचे, तो n² क्या हो गया, 1 आ गया। पहले यहां पर लिखता श्रेणी क्रम, तो ऊपर श्रेणी क्रम, नीचे समांतर क्रम, 1/n² हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड को जो है, ये पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज निकालना है। ध्यान दीजिएगा, फिर बहुत आसानी से इसको फॉर्मूला से निकाल देते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन आता है इसमें, बहुत लोगों को। फिर ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इसको कितने वोल्ट से जोड़ा गया है, 1200 से। ठीक है,
चलिए किसका पूछ रहा है, एक के फॉर्मूले से निकाल देते हैं। किसका पूछ रहा है, 2 का, ठीक है, इस 2 का निकालना है। चलिए वोल्टेज कैसे निकलेगा, फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। वोल्टेज 2 का निकालना है तो इसका वोल्टेज यूज करिए ऊपर, ठीक है। किसका निकालना है, 2 का, ध्यान दीजिएगा। तो 2 का निकालना है तो इसका कैपेसिटेंस पहले यूज करिए, ठीक है। मान लीजिए इसको C1, इसको C2, ठीक है। तो आपका C1 का पोटेंशियल निकालना है तो ऊपर लिखेंगे C2, नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2 I इंटू टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो चलिए इसका निकालना है तो इसका ऊपर नहीं लिखेंगे, ऊपर इसका लिखेंगे C2 का 4, नीचे दोनों जोड़ा जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। टोटल वोल्टेज कितना है, 1200, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा इस पे, 800 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि इसका निकालना होता 4 माइक्रोफैराड का निकालना होता तो क्या होता, ध्यान दीजिए। इसका वोल्टेज कैसे निकलेगा। अब इसका निकालना है C2 का तो ऊपर उल्टा रहेगा, C1 रहेगा, फिर नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2 I इंटू टोटल वोल्टेज। तो इसका निकालना है तो इसका ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर इसका रहेगा, फिर 2 नीचे दोनों जोड़ के 6। अब टोटल वोल्टेज है कितना, 1200, तो कट जाएगा इस पे 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा, 800। इसका निकालना है तो ऊपर इसका आ जाएगा, इसका वोल्टेज निकालना है तो ऊपर इसका आ जाएगा, नीचे दोनों जोड़ के निकालेंगे। मान लीजिए आपको इसका वोल्टेज निकालना है तो ये नहीं रहना चाहिए, ऊपर इसका रह जाएगा, बाकी नीचे तो दोनों जोड़ना ही है। इसका पोटेंशियल निकालना है तो इसको रहने देंगे, इसको ऊपर यूज करेंगे। देखिए ऊपर 2 यूज किए हुए, ठीक है। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है तो संधारित्र का संचित ऊर्जा कितना होता है, हाफ CV² होता है ना, ये तो फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा का मान होगा तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u और उसमें कैपिटल U था, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E² होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C। ऊर्जा घनत्व का क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है। एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, यानी ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बाई आयतन। तो ऊर्जा का क्या होता है, mL² T⁻²। अब वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L3। दोनों कैंसिल हो जाएगा, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, L हो जाएगा, L ऊपर जाएगा L⁻⁻1 और T का पावर कितना, -2। ये एनर्जी डेंसिटी का पूछ सकता है या इसी का डायमेंशन पूछ सकता है, कहेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E² का डायमेंशन बताइए, तो ये डायमेंशन हो गया। फिर यहां लास्ट क्वेश्चन, सामान्य दाब पर शुष्क वायु का पारावैद्युत सामर्थ्य होता है तो याद रखना है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये हवा का पारावैद्युत सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अभी क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये समझ लीजिए क्या होता है। इसका मतलब 1 मीटर के हवा में इतना वोल्टेज दे दिया जाए तो हवा में भी कंडक्टिविटी आ जाएगा, चालकता आ जाएगा। समझिए क्या है। अब 1 मीटर का ये गैप में एयर है, 1 मीटर का, ठीक है। और यहां पे हम वोल्टेज दे दिए 3 × 10⁶, ठीक है, वोल्ट। ये लगभग हो गया आपको 30 लाख वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया, 30 लाख वोल्ट। तो 30 लाख वोल्ट, अब समझिएगा रियल लाइफ में क्या है। 30 लाख वोल्ट इस तार में दे दिए हैं तो इस तार के 1 मीटर के रेंज तक बचने की आवश्यकता है। इस तार में 30 लाख वोल्ट है तो इसके 1 मीटर तक बचने की आवश्यकता हो। इस 1 मीटर के रेंज में कोई आएगा तो उसको करंट मार देगा। 1 मीटर के बीच का जो हवा है उसमें पूरा उसका करंट का फ्लो, ये मतलब उसमें चार्ज का प्रभाव रहेगा, फिर मतलब वहां तक का एयर चालक के रूप में काम करेगा। फिर तो इसीलिए ना 30 लाख वोल्ट किसी तार में आ गया तो उसके 1 मीटर तक रेंज तक बचने की जरूरत है, मतलब उतने बीच में उसको करंट मार सकता है। तो 60 लाख वोल्टेज होगा तो 2 मीटर बचाव करना पड़ेगा। 90 लाख वोल्टेज हो जाएगा तो तार से 3 मीटर दूर तक बचाव करने की जरूरत है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका मतलब एयर को में कंडक्टिविटी ला देता है, चालकता ला देता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और आगे भी जो है इसमें अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराए हैं और अगले पार्ट में जो है हम करंट का भी क्वेश्चन कराएंगे, मॉडर्न फिजिक्स का भी कराएंगे, सभी का कराएंगे, ठीक है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पहले पार्ट्स में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, बाद में चल के कुछ अलग क्वेश्चन भी करेंगे। अभी पूरा फाइनल इसका नहीं है, मतलब बाद में कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जिससे रिस्क कम रहे। अभी 60 क्वेश्चन कराएंगे, जो ज्यादा जरूरी है वो कराए हम। इसमें बाद में चल के और भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं।
चलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।